BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 10y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू कॉस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा बर्नौलीस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और बर्नौलीस इक्वेशन को ही हम लोग रिड्यूसिबल टू दी लेबनिट्ज़ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने में मैं जो प्रोसीजर अप्लाई करूँगा वो आप हर एक वो क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जो बर्नौलीस इक्वेशन पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू कॉस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ये हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में है। ऊपर में यहाँ पर आ रहा है y, और इस साइड में देखिए यहाँ पर हमारा एक कॉस वाई है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर जो कॉस वाई है इससे आपको दोनों साइड डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर y आ रहा है इसलिए हम यहाँ से y वाले टर्म को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो cos y है इससे दोनों साइड कर देना है डिवाइड। तो डिवाइड बोथ साइड बाय cos y। यहाँ पर ऊपर में y आ रहा है इसीलिए हम इधर से y वाला उठा रहे हैं। अगर यहाँ पर x रहता तो हम x वाला ले लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर y आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर से y वाला ले रहे हैं। तो वो cos y से दोनों साइड कर देना है डिवाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y अपॉन में cos y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10x अपॉन में cos y, इधर हो जाएगा cos y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे में हो जाएगा cos y। cos y से दोनों साइड कर दिए डिवाइड। तो यहाँ पर cos y से ये cos y कैंसिल हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा cos y इंटू सेक y इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको सेक y निकालना है तो इस cos y को इसके नीचे लेके जाइए, तो यहाँ सेक y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में cos y। तो यहाँ पर 1 अपॉन में cos y आ रहा है, इसके स्थान पर आपको लिखना है सेक y को। यहाँ हो जाएगा सेक y, ये जो 1 अपॉन में cos y है तो 1 अपॉन में cos y है हमारा सेक y। ये जो 1 अपॉन में cos y के स्थान पर लिखना है सेक y और 10y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर है 10x और यहाँ पर भी 1 अपॉन में cos y आ रहा है, तो 1 अपॉन में cos y को लिखना है सेक y। ये हो जाएगा सेक y और इधर आपका बचेगा cos स्क्वायर एक्स। अब अगर हम इस सेक y को z मान लें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये आ जाएगा पुट z इज इक्वल्स टू सेक y। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन में डी एक्स और ये सेक y। डी जेड अपॉन में डी एक्स, ये जो फंक्शन है वो हमारा y का फंक्शन है, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y ना कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा डी अपॉन में डी वाई। अब यहाँ पर एक डी वाई हमने नीचे में लिखा, तो एक डी वाई हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा और ये डी एक्स जो नीचे में उसको यहाँ, ताकि ये डी वाई से ये डी वाई कैंसिल हो जाए और यहाँ पर आपका डी अपॉन में डी एक्स बचे जो कि यहाँ पर है, और सेक वाई को हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक वाई इंटू 10y। ठीक है, ये जो सेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक वाई इंटू 10y। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक वाई 10y। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर से याद भी कर लीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए सेक वाई 10y डी वाई बाई डी एक्स आ गया, सेक वाई 10y डी वाई बाई डी एक्स। तो सेक वाई 10y डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर आपको लिखना है डी जेड अपॉन में डी एक्स। तो इस जगह पे आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स प्लस यहाँ पर 10x और सेक वाई, तो सेक वाई के स्थान पर आपको लिखना है जेड को और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारा इस फॉर्म का होता है। ठीक है, और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का है। यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स है प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो इस y के स्थान पर यहाँ पर z है और यहाँ पर z है, जैसे यहाँ पर y इस जगह पे और इस जगह पे है, यहाँ पर z हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर dx है तो इस जगह पे हमारा dx है, और p के स्थान पर है आपका 10x।
तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10x, और q के स्थान पर है आपका cos स्क्वायर x, तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए जो जो फार्मूला का यूज करते थे वो सारा फार्मूला इसमें भी यूज होगा, ठीक है, या फिर सारा जो मेथड है इसमें भी यूज होगा। तो यहाँ पर अब निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, ई का पावर में है इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब p है सो आपका है 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन और p हमारा है 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10x और dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमारा होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसका फॉर्मूला, ओके, इंटीग्रेशन 10x dx, इंटीग्रेशन मतलब 10x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस x और प्लस c, दो फार्मूला होता है, एक ये होता है और ये एक होता है लॉग सेक x और प्लस c। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x के स्थान पर लिखेंगे इस log x को, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और माइनस log cos x, तो हम इसको इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा log sec x। अब एक्सपोनेंशियल से log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह पे आपका बचेगा केवल sec x, क्योंकि e का पावर log x हमारा होता है x, ये जो एक्सपोनेंशियल से ये log कैंसिल हो जाता है और ये जो x यहाँ पर रहता है वो x यहाँ पर आ जाता है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है और ये जो sec x है यहाँ पर आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका sec x। उसके बाद इसका निकालना है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब देखिए यहाँ पर हमारा y है, तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो इस जगह पे हमारा है z, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर z है, तो यहाँ z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ dx और प्लस c, इस जगह पे dx था तो यहाँ dx आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा dx ही है, तो इस जगह पे आ जाएगा dx और प्लस c, ओके। अब z है आपका sec y, यहाँ पर जो z आ रहा है तो z के स्थान पर आपको पुट करना है sec y को, क्योंकि z इज इक्वल्स टू हमने माना था sec y, यहाँ हो जाएगा sec y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा sec x इंटू sec x, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए q आ रहा है, तो q है हमारा cos स्क्वायर x, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x। फिर आ रहा है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा sec x, तो इस जगह पे हो जाएगा sec x, यहाँ dx और प्लस c। अब यहाँ पर जो sec x है इसको हम लिख सकते हैं 1 में cos x, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला ही होता है, जैसे sec y को हम 1 में cos y लिख सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा sec x है, तो sec x को हम लिख सकते हैं 1 में cos x, और यहाँ पर भी sec x को हम लिख सकते हैं 1 में cos x, तो ये हो जाएगा sec y, और ये जो sec x है इसको हम लिखते हैं 1 में cos x, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ पर cos स्क्वायर x, और यहाँ पर sec x को लिखना है 1 में cos x, और ये dx और प्लस c। अब एक cos x है, यहाँ का एक cos x आपका चला जाएगा, तो sec y इंटू 1 में cos x, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा होता है sin x, ये जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, तो ये हो जाएगा sec y इंटू 1 में cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x और प्लस c, ओके। अब ये जो cos x है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा sec y इज इक्वल्स टू cos x और इंटू में हो जाएगा sin x और प्लस c, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।